नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल 10 तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेज स्टार्ट किए थे। 10 तक बैच स्टार्ट किए थे क्लासेज, जिसमें हम लोग फ्री में वीडियो स्टार्ट किए थे। और ग्रुप डी के लिए डेडिकेटली वीडियो बना रहा था, जिसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो था डाइजेस्टिव सिस्टम बायो से स्टार्ट किए थे। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिए थे चैप्टर। उसका चैप्टर का 3 लेक्चर हो चुका है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको थ्योरी समेत ख़त्म हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग को उसी चैप्टर के डाइजेस्टिव सिस्टम के ही आज MCQ देखेंगे। आज मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो रेलवे ने पूछा है। टॉप 50 क्वेश्चन है जो रेलवे ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को जानेंगे। अगर आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखें तो चैनल पे विजिट करके प्रीवियस वाले वीडियो को देख लें, ताकि आपको समझ में आए। और MCQ इस वीडियो में हम लोग MCQ देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और क्या आंसर होंगे, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बिना देरी करते क्लास को शुरू। लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा कि पहला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न से किस पदार्थ में बदल जाता है। जैसे मैंने बताया कि पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन जब स्टार्ट होता है, ये पूरा मैंने आपको दिखाया। माउथ सलाइवरी ग्लैंड है, दिखाया। पाचन का क्रिया जब स्टार्ट होता है तो माउथ से ही शुरुआत हो जाता है, जो स्टार्च होता है वहाँ पे, और आगे जाता है। स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है तो वो प्रोटीन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोटीन आपको एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? एमिनो एसिड में वो चेंज हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत क्या होता है? वो छोटी आंत के पास में ही जुड़ा रहता है, और छोटी आंत में ही आपको संपूर्ण पाचन होता है। आपको पता होना चाहिए, मैं प्रीवियस ईयर में बता दिया था कि वहाँ पे संपूर्ण पाचन छोटी आंत का होगा, वहीं से जुड़ा रहता है। ये सीकम होता है, और इसमें जो भोजन पच जाते हैं, जितने भी अपचे भोजन रहते हैं, और लवण जो रहता है, बड़ी आंत उसी को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करके फिर वो मल द्वार के पास में ला देता है, उसको बाहर निकाल देता है। जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ठोस रूप में लाके एनस के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से क्या करता है, उसको नीचे निकाल देता है। तो इसका वर्क जो होता है मुख्य रूप से वो क्या होता है, जल को अवशोषण करना। जल को ही क्या करता है, अवशोषण करना। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण करना। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि HCl का स्रावन आहार नल के किस भाग से होता है। जैसे मैंने बताया कि मुख्य गुहा से सैलिवरी ग्लैंड निकलता है, वहाँ से ग्लूकोज 3 ग्रंथियाँ निकालती है, रिलीज करती है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड 3 ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ निकलती है, उसका 3 गो पार्ट होता है। तो वहाँ से तो निकलेगा नहीं, तो मुख्य गुहा का तो होगा नहीं। उसके बाद से ग्रसिका से कुछ भी निकलता नहीं है। उसके बाद से ग्रसनी क्या होती है, एक नली होती है। यहाँ पे जो ग्रसनी पाई जाती है, धीरे धीरे वो क्या करती है, ग्रसनी जो होती है, हम कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे वो श्वास नली, इधर फ्रैंक्स जो होता है वो श्वास नली की तरफ पहुँचती है। तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं निकलता है, कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है। एपिग्लोटिस के पास में ये पाया जाता है। अब इसमें पूछ रहा है कि HCl का स्रावन आहार नल के किस भाग से होता है। तो अब एक ही चीज़ बच गया, राइट आंसर है हमारा सी। HCl को स्रावित और श्लेष्मा, ये जठर ग्रंथि, और सॉरी ये मुख्य गुहा जो होता है वहाँ से तो लार ग्रंथि निकलेगी, वहाँ से जठर श्लेष्मा निकलता है। तो राइट आंसर हमारा आमाशय हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा। HCl यहाँ से निकलता है आमाशय से। आमाशय कौन है, कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये होता है जे आकार का इसका होता है। आमाशय के भाग कितने होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। एक पाइलोरिक होता है, उसके बाद से फुंडिक होता है, बीच वाले भाग को फुंडिक कहते हैं, और एक कार्डियक, ऊपर वाले पार्ट को कार्डियक कहते हैं। और ये पाइलोरिक होता है, एक पाइलोरिक होता है, एक पुंडिक भाग होता है। पाइलोरिक, पुंडिक और कार्डियक, कभी कभी पार्ट भी पूछ देता है। तीसरा क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है। तो देखिए
एडोलेसेंस में देखेंगे तो वो क्या होता है, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन, जो भी एडल्ट रहते हैं वो पेप्सिन रिलीज करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड ये पाया जाता है और सब में दिखाया हुआ यहाँ पे SCTH में पहले चेंज होता है। रेस्पिरेशन करते हैं और छोटा बच्चा जो है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें रेनिन पाया जाता है। प्रोटीन को पचाने में रेनिन ही क्या करता है, मदद करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन को बनाता है और रेनिन में चेंज होता है, तो यही दूध को क्या करता है, पचाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेनिन, ठीक है। अगला देखिए, अमाशय के पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। अमाशय के पाचन के बाद भोजन को, एक मिनट रुकिएगा, बोला इसमें अभी मैं इसके प्रीवियस ईयर में बताया था कि अमाशय के बाद भोजन जो पच जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे काइम। और बोलस जो होता है वो कहाँ, मुंह में ही होता है, मुंह में लई की तरह बन जाता है, उसको बोलस कहते हैं, ठीक है। बकल का बेटी में वो चेंज होता है, मुख गुहाका में चेंज होता है। और जो पच जाता है भोजन अमाशय में, भोजन के पाचन के बाद जो होता है उसको हम लोग काइम बोलते हैं। और काइम का तरल अवस्था जो होता है वो होता है चाइल्ड। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है। विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने के लिए कौन सा काम करता है। इसमें लिखा है अग्राशय ग्रंथि, HCl, रेनिन एंजाइम और लीवर। तो आप देखेंगे जितने भी विषाक्त भोजन होते हैं तो अमाशय जो रिलीज करता है HCl, यही क्या करता है, विषाक्त भोजन को उसको चेंज करता है, बैक्टीरिया से बचाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक मिनट, सॉरी वो विषाक्त भोजन को ग्रहण करने वाला काम जो करेगा वो लीवर करेगा, ठीक है। और रेनिन एग्जाम नहीं होगा, लीवर करता है। फिगर में भी आप देख सकते थे। अगला क्वेश्चन, हाँ फिगर में भी आप देख रहे हैं लीवर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। तो आपको पता है, मैंने बताया कि वो रेनिन जो होता है ना, वही क्या होता है, बच्चों में केवल रिलीज होता है। पेप्सिन के साथ साथ में रेनिन भी रिलीज होता है, बाकी ये तो सब एडल्ट में होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अमाशय के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। अमाशय के पाचन का शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या बनता है, अमाशय में जठर रस बनता है और यहीं से एंजाइम पाचन शुरुआत करना स्टार्ट होता है। तो वो जठर लाइफेज जो है वो क्या करता है, अमाशय को पचाने का काम करता है। अमाशय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ये पाइलोरिक भाग होता है, ये कार्डियक भाग होता है और ये फुंडिक भाग होता है, मैं बता चुका हूँ अमाशय में। तो ये जठर रस क्या करता है, जठर रस स्रावित करता है सबसे पहले, इसी को ये लाइपेज में चेंज करता है। तो यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको पता है कि ट्रिप्सिन पाया जाएगा, लाइसोजाइम पाया जाएगा, टाइलिन पाया जाएगा। तो कौन सा पाया जाता है, इसमें दोनों ऑप्शन, टाइलिन भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है, दोनों पाया जाएगा। और लार ग्रंथि देखिए, आप पिछले वीडियो में आप फिगर नहीं देख पाए थे, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा सिलेबरी ग्लैंड पूरा ये पाया जाता है। गर्दन में पाए थे 3 पाई जाएंगी और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कान के पास में आपको रहता है। और यहाँ पे सबलिंगुअल है और यहाँ पे सब मेरुबल है, 3 ग्रंथि पाए थे। तो ये टाइलिन और लाइपेज दोनों रिलीज करता है। आइए अगला देखते हैं, कड़वे जीव की जानकारी। जीव के बारे में आप जानते ही होंगे, जीव ही सब कुछ कराता है। स्वाद को टेस्ट लेने में, मीठा है, खट्टा है, इसमें ये मदद करता है। तो जीव हमारा जो होता है, जीव 3 तरह के होते हैं और दांतों के बीच में जीव आपको दांतों के बीच में जीव आपको सुरक्षित रहता है। ये अंदर से आप देखिएगा तो जीव की संरचना ये आपको दिखाई देता है पूरा, ये पूरा जीव है। ये देखिए बीच वाला पार्ट जो होगा, जो ग्रीन से आपको दिखाया गया है, ग्रीन से ये क्या करेगा, सावर दिखाई देगा, सावर टेस्ट को बताता है, ठीक है।
सबसे नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जो पिंक से दिखाया गया है, वो क्या होगा, वो स्वीटली दिखाएगा। और इससे थोड़ा सा आगे वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो साल्टी दिखाएगा, नमकीन दिखाएगा। और सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है बीटर, वो क्या करेगा, मीठे को बताएगा। तो इसमें पूछा है कि कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है, तो वो किससे दिया है, कौन सा भाग है, मध्य भाग से, मध्य भाग से आपको देखने को वो मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है। भ्रूणीय अवस्था में यानी जब एम्ब्रायो बन जाएगा तब, तो एक आपको पता होना चाहिए कि एक तो लीवर से होता ही है, और इसके बाद से एक आपको स्प्लीन से होता है, स्प्लीन जिसको हम लोग पलीहा बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा दोनों हो जाएगा, दोनों होता है। भ्रूणीय अवस्था यानी यहाँ पे एम्ब्रायो बन गया है, गर्भ ठहर गया है तब, तो दोनों में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लीवर कुहन की दरारें, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है, यकृत में, अमाशय में, मलाशय में, ग्रहणी व इलियम में। तो आप देखिएगा कि लीवर कुहन जो पाया जाता है ना, वो स्मॉल ये छोटी आंत जो होता है इसी में पाया जाता है। ग्रहणी का वो छोटी आंत का वो पार्ट होता है, वो इलियम में और ग्रहणी में पाया जाता है। ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, 30 फीट जिसके 30 फीट क्या होती है, लंबाई होती है 6 मीटर के करीब में आपको ये पाया जाता है। कुंडली जैसी रचना होती है। तो ग्रहणी व इलियम में पाया जाता है लीवर कुहन की दरारें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। ये देखिए आपका फैरिंक्स, ये लैरिक्स है आपको, और ये सब चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे टोंज है, या भोजन होते हुए कहाँ पे, इसी के पास में पाया जाता है एक गल्ट। ठीक है, गल्ट पाया जाता है। इसके नीचे ग्लूटस पाया जाता है, ग्लूटस। तो भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ, तो ग्रसनी के गल्ट भाग से होता हुआ कहाँ पे पहुँच जाता है, नीचे पहुँच जाता है, स्टोमक के तरफ में पहुँच जाता है। तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 14 क्वेश्चन में देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है। आमाशय से स्रावित कौन सा नहीं होता है, पेप्सिन, रेनिन, जठर रस, अग्नाशयी लाइपेज। तो अब देखिएगा कि क्या नहीं होता है, ये हो जाएगा अग्नाशयी लाइपेज। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम किस भाग में पहुंचता है। ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम किस भाग में पहुंचता है, तो भोजन होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, पहले ही पार्ट में पहुंचता है, वो क्या है, कार्डियक में पहुंचता है, सबसे पहले कार्डियक भाग में पहुंचता है। अगला देखेंगे कि पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होगा, ये पूरा हमारा दिख रहा है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर ये वाला चीज़ है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है। और ये किसका पार्ट है, टोटल आप फिगर समझ सकते हैं कि क्या है, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के नीचे यहाँ पे क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। तो पित्ताशय में ही क्या होता है, पित्त जमा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पित्ताशय, पित्ताशय में जमा होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन मिलेगा कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है। जितना भी विषैला पदार्थ है वो पचता है, उसको कौन सा अंग चूषण करता है, आप फिगर देख के बता सकते हैं, वो है लिवर। क्या है, यकृत। यकृत क्या करता है, विषैले पदार्थ जितने होते हैं उसको वो चूस लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि मुख्य में स्टार्च को शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो मैंने बताया था कि वो किस में चेंज हो जाएगा, टाइलिन किस में चेंज होता है, स्टार्च किस में चेंज होता है, वो आपको अमाइलेज में चेंज हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा अमाइलेज हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, एमाइलेज में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवस्थित होता है, रक्त में पूछा हुआ है कहाँ अवस्थित होता है। तो आप फिगर देख सकते हैं क्या है, अधिकांश पोषक तत्व जितने भी होते हैं आपको मैंने बताया कि कहाँ पे होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, तो वो आपको छोटी आंत में देखने को मिलते हैं। छोटी आंत में ही जितने भी पोषक तत्व होते हैं वहाँ पे वो ऑब्जर्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा तेज़ी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए में से किसकी खास आवश्यकता होती है। हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की। तो आपको पता होना चाहिए कि पेट में जो होगा भोजन पचेगा उसमें अधिकांश आवश्यकता जो होगा वो एंजाइम का होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की तो आवश्यकता पड़ नहीं सकती, पड़ती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। पानी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन 70 से 75% तो हमारे अंदर ये पाया जाता है। तो एंजाइम भोजन को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। पेप्सिन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है, विटामिन होगा नहीं, हार्मोन होगा नहीं, खनिज होगा नहीं, वो एंजाइम है। तो राइट आंसर एंजाइम हो जाएगा। ये देखिए पेप्सिन, ये स्टोमा का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, स्टोमा का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त क्वेश्चन है यहाँ पे कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त, जैसे मैंने बताया कि पित्त जो होगा कहाँ पे बनेगा, वो पित्ताशय में बनेगा। पित्त रस का स्राव जो करता है, कौन करता है, वो आपको यकृत करता है, यकृत से ही होता है, ठीक है। तो यकृत में हो जाएगा। लीवर जिसको हम लोग कहते हैं, इसी में होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा है ग्लोट्स, गाल्ट, इपिग्लोटिस। ट्रैफिक पुलिस कौन रोकता है किसी चीज़ को, यहाँ पे हमारा जो ये इपिग्लोटिस पाया जाता है वही होता है। तो इपिग्लोटिस इसको लिखेंगे, ठीक है। राइट आंसर इपिग्लोटिस हो जाएगा। जठर रस का स्रावन कहाँ होता है। जठर रस, जैसे मैंने बताया कि स्टोमक हमारा जो होता है वहीं पे क्या होता है, जठर रस का स्राव होता है। तो राइट आंसर अमाशय हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटियोज को परिवर्तन कौन करता है। तो वो पेप्सिन जो होता है वही क्या करता है, अमाशय प्रोटीन को पेप्टोन में और प्रोटियोज में परिवर्तन पेप्सिन करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यही होगा, अमाशय में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना आपके लिए, जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे में पूछता है। मम्प्स बीमारी किस ग्रंथि में सूजन व जलन व दर्द होता है। मम्प्स जो होता है वो किस में होता है, किस ग्रंथि में हो जाता है। तो वो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है ना, पैरोटिड ग्रंथि में पाया जाता है, उसी से सूजन होता है, तो वो दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक पुनर्उद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है। तो वो भी कहाँ पाई जाएगी, तो वो लीवर में आपको पाई जाती है पुनर्उद्भवन की क्षमता। किसी चीज़ को रिपेयर करके उसको फिर सही से भेज देना, तो वो लीवर में ही काम करता है, ठीक है। लीवर ही ज़्यादा मदद करता है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। पूछा इसमें कि निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। तो आपको पता है कि बड़ी आंत जो होती है वो 3 पार्ट में बढ़ती है, एक तो रेक्टम, एक सिक्कम और एक कोलन, 3 पार्ट में बढ़ जाता है। इलियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो इलियम ही बड़ी आंत का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 20 मिनट में हम लोग लगभग 29 क्वेश्चन कर चुके हैं। 39 है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है। तो आपको पता है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन चेंज करता है। देखिए स्टार्च जो होता है ये स्टार्च हो गया, स्टार्च टाइलिन में चेंज होता है, और टाइलिन किस में चेंज करता है, वो माल्टोज में। ग्लूकोज
ये पूरे हो गए। ग्लूकोज किस में चेंज हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं, और वो टाइलिन में चेंज होता है, और टाइलिन किस में चेंज होता है, वो माल्टोज में। तो इसको चेंज कौन किया, परिवर्तित करने का काम कौन किया, तो वो है टाइलिन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वसा को पाचीकरण या एमल्सीकरण कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फैट को फैटी एसिड में चेंज कौन करेगा, तो वो करता है आपको अग्नाशयी रस जो होता है, पेनक्रियाज जो होता है वही करता है। एक मिनट, पेनक्रियाज करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है। जीव जंतु जो होते हैं वो अपने भोजन को जब लेते हैं तो किस में लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए, जीव जंतु जो भोजन ग्रहण करते हैं इसमें करते हैं, फूड हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोसिस में तोड़ेंगे, और उस भोजन को किस में चेंज करते हैं, वो है ग्लूकोज में चेंज करते हैं। तो ग्लूकोज तो है नहीं यहाँ पे, तो वो है सेलुलोज में उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा सेलुलोज हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा देखने को कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो फिगर में आप देख लीजिएगा कि ये मध्यम वाली होती है, सब मैक्सिलरी, और सब लिंगुअल छोटी होती है, सब मैक्सिलरी जो होती है थोड़ी सी उससे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी जो होती है पेरोटिड ग्लैंड्स जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो लार ग्रंथि में पेरोटिड हो गया सबसे। कर्णपठ ग्रंथि बोलते हैं जो कान के पास में पाया जाता है, तो सबसे बड़ी यही होती है लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 33 देखने को मिलेगा। 33 में कह रहा है कि पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग क्रॉस पार्ट होता है। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है। कौन सा पाचन तंत्र है इसमें जो श्वसन तंत्र का कॉमन पार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्वसन पार्ट यहाँ पे जो होता है लेरिक्स, ग्रसिका जिसको हम लोग बोलते हैं, वही होता है श्वसन के लिए पार्ट। तो सॉरी, ग्रसिका नहीं, ग्रसनी, फेरिंग्स जो होता है वो हो जाएगा। ग्रसनी पाया जाता है श्वसन तंत्र के काम में, वो आता है श्वास नली में जाके यहाँ से क्या करता है, चेंज कर देता है। तो ग्रसनी राइट आंसर इसका होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे लीवर यकृत जिगर संबंधित अध्ययन, लीवर यकृत जिगर संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। इन्होंने पूछा है कि लीवर यकृत जिगर संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, हिपेटोलॉजी इसको बोला जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, हिपेटोलॉजी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। और एक और क्वेश्चन इसको पलट के पूछ सकता है कि किस आहार नल के कौन से भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो देखिए, सबसे लंबा पार्ट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, छोटी है। तो मुख्य गुहा तो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, अमाशय जो है यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, आपको इतना ही छोटा दिखाई दे रहा है। मुख्य तो यहीं पे है। तो सबसे लंबा पार्ट कौन दिख रहा है, जो कितना होता है, 6 मीटर के करीब में होता है, 30 मीटर के करीब में होता है, वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय जो होता है उसी को क्या करता है, अग्नाशयी ग्रंथि जो होता है पेनक्रियाज, वो उसको रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंसुलिन हार्मोन को ये रिलीज करता है। उसके बाद से थायराइड ग्रंथि तो होगा नहीं, वो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, इसी से सारी ग्रंथि क्या होती है, रिलीज होती है। लीवर से तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा अग्नाशयी ग्रंथि हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, लार का पीएच मान कितना होता है। तो आ चूँकि आपको पता है कि लार जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, तो उसका पीएच मान 6.8 के करीब में होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 25 मिनट हुए हैं, 25 मिनट में हम लोगों ने लगभग 39 क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये नहीं कि मैं आपको वो समझा भी नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें समझाने लायक है वो मैं समझा रहा हूँ। मानव के माशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचने में सहायता करता है। कौन सा अम्ल स्रावित होता है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल आपको चिट्टी में पाया जाता है, एंटी जो होते हैं उसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जितने भी नींबू हो गए, लीमन हो गए, उसमें पाए जाएंगे, खट्टे पदार्थ जितने होते हैं। एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। आइए, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। पित्त जो होता है, पित्त का उन्होंने मुख्य कार्य पूछा है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पित्त का मुख्य कार्य आपको पता है कि वसा, कब वसा, अम्ल और दिलसल में परिवर्तन करना, ये ठीक है। वसा का अम्ल, इसराइल का परिवर्तन, वसा का पाइसीकरण, उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पित्त का काम इस सबको होता है। वसा की अम्लता को नष्ट करना, फिर उसको पाइसीकरण में बदलना, पाइसीकृत करना, तो सब काम होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपको है। 41 कह रहा है कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होगा कहाँ से, लिवर, यकृत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है ग्लाइकोजन में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बायलिस एवं, फिगर से भी आप लगा सकते हैं। रॉबर्ट हुक तो नहीं किए थे, रॉबर्ट ब्राउन तो केंद्रिका का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक किसका, सेल का, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का, केंद्रक का, इनको जनक बोला जाता है। और स्टार्लिंग और बायलिस जो है इन्होंने इंसुलिन हार्मोन का खोज किया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बायलिस एवं स्टार्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। जठर रस जो कहाँ से रिलीज होता है, आपको स्टोमक से होता है। पित्त रस जो लीवर से होता है। आंत रस जो आंत से होता है। अग्नाशयी रस जो पेनक्रियास से होता है। और इसी को पाचक रस का नाम दिया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस को ही, ठीक है। अब देखिए रंसाकुरों का क्या काम है। देखिए रंसाकुर, छोटी आंत जो होती है ना, स्टोमक जो होती है ना, स्टोमक में कुछ ऐसी रचना आपको देखने को मिलेगी जिसको हम लोग रंसाकुर कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है, तो इसका वर्क होता है कि जितने भी भोजन होते हैं उसको अवशोषण करना, उसको वो अवशोषित करता है। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑब्जर्व करना, अवशोषण करना। अब देखिए बिलबुरीन व देखिए दिया है, क्वेश्चन दिया है कि बिलबुरीन व क्वेश्चन दिया है कि बिलबुरीन व बाल्बिडिन बड़क पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जठर रस में, पित्त रस में, अति रस में, उपयुक्त सबों में। तो डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया गया है, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सब में पाए जाएंगे लगभग, ये आपके उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा वो सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए हमारा दांत, ये आपको सुंदर सुंदर दांत दिख रहा होगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, 4 तरह के दांत होते हैं। और इसमें हमारे दांतों में फ्लोरीन की मात्रा भी पाई जाती है, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो जो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है उसको फास्फोरिस बोलते हैं, फास्फोरिस रोग होता है।
ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको ग्लाइकोलिसिस रोग बोलते हैं। उसी तरह से फ्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। तो ये वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोरोसिस। ये दिखाई दे रहा है, दांत जो होगा वो पीला पीला हो जाएगा तो उसको फ्लोरोसिस बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा और सब कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको पता है कि छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा रहता है। तो छोटी आंत और अमाशय वो आपको सबसे पहला पार्ट ही ग्रहणी जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ग्रहणी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको आ गया क्वेश्चन नंबर, लेगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ स्थित होती हैं। लेगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ स्थित होती है। लीवर में नहीं, पीयूष ग्रंथि में नहीं होता है, लार ग्रंथि में तो पाया ही नहीं जाता। ये आपको फिगर देख रहे होंगे, क्या दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला जो है गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और ये इसका पूरा बॉडी है, ये टोटल हमारा क्या है पेनक्रियाज है। और यहाँ पे छोटी आंत का ये पार्ट होता है, इसके ऊपर गॉल ब्लैडर पाया जाता है। तो राइट आंसर लेगरहैंस की दीपिकाएँ जो पाई जाएंगी कहाँ पे, यहाँ पे जो दिख रही हैं ऐसे, वो पाई जाती हैं कहाँ पे, अग्नाशय की ग्रंथि में पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो अग्नाशय की ग्रंथि में, अग्नाशय में पाया जाता है लेगरहैंस की दीपिकाएँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। और 50 क्वेश्चन हम लोग जो टॉप थे वो पूरा कर लेंगे कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मैं एक इसके पहले जब मैं वीडियो बनाया था तो मैंने उस क्वेश्चन को मैं वहीं पे मैं बता दिया था कि हाँ ये क्वेश्चन आपको आता है, पूछता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो आपको पता है कि एक पेट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, एक सब मिंगल और एक सबमेंडुलर, एक सबलिंगुअल और सबमेंडुलर और एक पेट्यूटरी ग्लैंड। तीन चीज़ें पाई जाती है, तीन जोड़ियाँ ग्रंथि पाई जाती है सलाइवा में। सलाइवा जो होती है लार ग्रंथियाँ, तो वो होती है 3 जोड़ी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 जोड़ी। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रेलवे में पूछे हुए और भी वनडे एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो गया, चाहे टीजीटी हो गया, चाहे डीएसएसबी हो गया, चाहे रेलवे हो गया, चाहे डिफेंस हो गया, चाहे बिहार पुलिस, जितने भी वनडे एग्जाम हैं सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। और टॉप 50 जो क्वेश्चन थे मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आई होप आपको क्लास तो बहुत अच्छा लगा होगा और क्लास के सारे क्वेश्चन अच्छा लगे होंगे। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी कमेंट होगा तो कमेंट कर दें, डाउट कोई भी होगा उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। अगले चैप्टर में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास अच्छा लगा तो क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।